Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर शाम के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने वचन को बांटने के लिए और अपने वचन को आप सबों के साथ साझा करने के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीही मंडली के इस पेज के लिए और उनको चलाने वाले संचालक मिस्टर अनुपम डेविड और सिस्टर शबनम डेविड के लिए कि परमेश्वर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके ज़रिए प्रभु ने तैयार कराया कि बहुत से लोग आके इस पेज पर परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सके और बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से आश्रित हो सके। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से इस पेज पर परमेश्वर ने आने का मौका दिया कि हम सब कोई परमेश्वर के जीवित वचन से हम सब संगति करने वाले हो सके। जितने भाई और जितनी बहनें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं आप सभी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस समय को निकाला कि इस वक्त परमेश्वर के जीवित वचन को सुने। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और इस समय को हम लोग परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस शाम में पिता आपकी बेटी आपके चरणों में आती है। प्रभु जब आपने फिर से ये मौका दिया है कि आपके जीवित वचनों को पिता आपके लोगों के साथ पिता आपके बच्चों के साथ पिता मैं बांट सकूं पिता, होने देना प्रभु। क्या जो भी वचन आपने मेरे हृदय पे पिता आपने रखा है पिता, वो वचन जैसा आप चाहते हैं वो वैसे ही वचन डिलीवर होने पाए प्रभु। हाँ पिता, बुद्धि और ज्ञान को देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। अपनी समझ से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, परंतु आपकी आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर पिता आपके जीवित वचनों को बोलने वाले हो सके प्रभु। हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक बाधा, हर एक रुकावट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बांधती हूँ। कोई भी इंटरप्शन ना होने पाए इस लाइव फीड में प्रभु। और प्रभु जैसा आप चाहते हैं कि आपका वचन आपके लोगों तक पहुँचे, वैसे ही उसी प्रकार प्रभु आपका वचन लोगों के हृदय तक पहुंचने पाए। और पिता हर एक जन आपके वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार कर सके पिता, और आपका वचन फल लाने पाए पिता। उस फलों के द्वारा पिता हम आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। सारी बातों में प्रभु आपको आदर महिमा देते हैं और सारा नियंत्रण प्रभु सिर्फ आपके ही हाथों में सौंपते हैं। प्रभु सहायता कीजिए प्रभु, सामर्थ दीजिए प्रभु बोलने के लिए। और पिता इस प्रार्थना को हम आपके बेटे महान प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं इस आगरा मसीह मंडली के पेज पे जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आइए हम सीधे परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसके 25-26 वर्ष को। यहाँ हम लोग एक सिनेरियो को देखते हैं और जिसमें हम ये पाते हैं, हम में से बहुत लोग इस चीज़ से भली भांति वाकिफ हैं, हम पढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीन है वो इस प्रकार का है कि झील है और झील के किनारे यीशु मसीह है और एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आती है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब आप इस पृथ्वी पे थे तो यीशु मसीह के पीछे लाखों लोगों की, हजारों की भीड़ चलती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह के पास आई है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 25 पद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह के को ढूंढते हुए आ रही है और उससे बोल रही है कि ये हे रब्बी, हे प्रभु तू यहाँ कब आया। और इससे पहले कि हम इस आगे के वचन में हम गहराई से हम देखें, मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यीशु मसीह को ढूंढते हुए आ रहे हैं। और क्यों ढूंढते आ रहे हैं? वो इसलिए ढूंढते हुए आ रहे हैं कि इससे जस्ट पहले कुछ महान और बहुत अद्भुत चीज हुई है। आप सबों को पता होगा, इस
इस सीन के पहले, ये जो घटना घट रही है, इसके पहले एक अद्भुत घटना, एक महान आश्चर्यक्रम हुआ है। और वो महान आश्चर्यक्रम ये था कि यीशु मसीह ने 5000 लगभग कोई एकदम ये वो संख्या नहीं है जो एकदम एग्जैक्ट है, ये लिखा लगभग 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को जब बहुत बड़ा जब ये आश्चर्यक्रम लोगों ने देखा और यीशु मसीह ने उन लोगों को खिलाया, और वो भीड़, बहुत सी भीड़ जो थी उस वक्त खा के तृप्त हुई। और लिखा है नेक्स्ट डे, उस दिन तो ये उस भीड़ को परमेश्वर यीशु मसीह ने खाना खिलाया। नेक्स्ट डे हम देखते एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह को ढूंढ रही है। और अगर आप इससे जस्ट ऊपर पढ़ेंगे तो 22 पद में ऐसा लिखा है कि दूसरे दिन उस भीड़ ने, यानी कि उस घटना के बाद, उन 5000 लोगों को खिलाने के बाद यीशु मसीह को, ये जो भीड़ है, दूसरे दिन लिखा है कि झील के पार खड़ी थी और देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव नहीं थी। और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। और यहाँ लिखा है तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। ये जो एक महान आश्चर्यक्रम हुआ था, ये एक गलील की झील, जिसका वर्णन हम नए नियम में बहुत पाते हैं। गलील की झील की जो झील थी, वहां तिबिरियास नामक जो जगह थी, वहां पर यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को, बहुत इस अद्भुत आश्चर्यक्रम जो दिखाया था, बहुत से लोगों को तृप्त किया था भोजन से। और उस दिन तो वो ये भीड़ उस भोजन को खा के तृप्त हो गई थी। दूसरे दिन उन लोग फिर यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन लोग को निराशा हाथ लगती है। जब उन लोग उस जगह पहुंचते हैं, उन लोग ये सोच के पहुंचते हैं कि आज फिर हमें भोजन यीशु मसीह खिलाएंगे, आज हमें रोटी में अच्छा भोजन मिलेगा। लेकिन जब वो वहां आते हैं तो ना यीशु मसीह को पाते हैं और ना चेलों को पाते हैं। तो देखिए ये भीड़ क्या करती है। ये भीड़, लिखा है कि जो भीड़ थी वो नावों पर चढ़कर, आप इमेजिन कीजिए कि उस झील में कई हजारों नावें होती होंगी। लिखा है कि उन छोटी छोटी नावों पर चढ़कर वो जो भीड़ है यीशु मसीह को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचती है। कहां से कहां पहुंचती है? गलील के तिबिरियास से वो उस जगह, जो जगह का नाम है कफरनहूम, यीशु मसीह को ढूंढते वो भीड़ पहुंचती है। और जैसे ही वो भीड़ यीशु मसीह से मिलती है, सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? और देखिए यीशु मसीह तुरंत इस बात को अच्छी रीति से समझ जाते हैं। यीशु उस बात का उत्तर नहीं देते हैं। यीशु मसीह उस भीड़ का उत्तर नहीं देते हैं कि ये भीड़ उससे क्या पूछ रही है, वो जवाब दे सकते थे। लेकिन यीशु मसीह इससे पहले कि हम प्रभु से क्या बोल रहे हैं, हम प्रभु से क्या कहना चाह रहे हैं, प्रभु हमारे मन की सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर देखिए यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु जानता है कि हम यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से, तो क्या मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हर लोग जो यीशु कहता है कि मैं यीशु मसीह को ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है कुछ सच्चाई से ढूंढ रहे हो, लेकिन ज्यादातर यीशु मसीह को लोग क्यों ढूंढ रहे हैं, इस बात को परमेश्वर अच्छी तरीके से, उस बात को यीशु मसीह अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों ने देखा था कि एक आश्चर्यक्रम यीशु मसीह ने दिखाया है, एक अद्भुत घटना हुई है, और उन लोगों को फिर ये उम्मीद थी कि आज हमें फिर ऐसा कुछ अद्भुत काम, आज कुछ हमारे जीवन में, आज हमारे जीवन में होने जा रहा है, आज हम फिर कुछ ऐसा आश्चर्यक्रम देखने के लिए जा रहे हैं। और देखिए उन लोग यीशु मसीह से कहते हैं कि हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तू मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आज हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हैं? यीशु मसीह इस बात को जानते थे। वो जो भीड़ थी, जो आश्चर्य कर्म को देखती थी, जो लोग उसको देखते थे, वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे। वो सिर्फ ये देखते थे कि ये क्या कर सकता है।
वो क्या कर सकता है। आज हम भी अपने जीवन में, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में ये काम कर सकता है, और यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कई अद्भुत आश्चर्यजनक काम किए हैं, लेकिन बजाय उस पर विश्वास करने के, बजाय उस पर ईमान लाने के, हम लोग एक काम करते हैं, अपनी जरूरत के लिए सिर्फ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। वो भीड़ यीशु मसीह को इसलिए फॉलो कर रही थी कि आज भी उनको रोटी चाहिए थी। अगर आप यूहन्ना उसका 6 अध्याय और अगर आप उसके 11 और 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, उस घटना के विषय में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से कहा, लोगों को बैठा दो। और उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या, यहाँ सिर्फ पुरुषों की संख्या बताई जा रही है, और कह रहे यीशु मसीह कि जितने लोग बैठे थे, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। देखिए यहाँ पे यीशु मसीह कैसे खाना खिला रहे हैं। यीशु मसीह जान रहे हैं कि ये जो भीड़ है, आप अगर इसके पहले पढ़िएगा, जब यीशु मसीह जब बहुत सारी भीड़ को अपने पास आते हुए देखते हैं तो वो फिलिपुस से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फिलिपुस, इतनी बड़ी भीड़ आ रही है, मैं इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं। अब आप देखिए यीशु मसीह, यहाँ आप अगर आप 5वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा है। आज बहुत सी भीड़ यीशु मसीह को फॉलो कर रही है, और यीशु समझ रहे हैं कि ये भीड़ जो मेरे पास आ रही है, ये मेरे पास क्यों आ रही है, ये मेरे पास क्यों आ रही है। और यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह को पता था कि उसको उस भीड़ के लिए क्या करना है। यीशु, इससे पहले कि हम यीशु मसीह के पास आए, इससे पहले कि यीशु मसीह के सामने हम अपनी आवश्यकताओं की लिस्ट को लगा दे, यीशु मसीह जानते हैं कि मेरे बच्चे भूखे हैं, इनको शारीरिक भोजन की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने, इससे पहले कि वो भीड़ यीशु मसीह के पास भी आती, यीशु मसीह ने उनके भोजन की चिंता की, यीशु मसीह ने उनके शरीर के लिए चिंता की। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम इस बात को यीशु मसीह के पास सोच के आते हैं कि जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे तब यीशु मसीह के सामने अपने कामों की लंबी लिस्ट को थमा देंगे, और तब यीशु मसीह हमारी सुन लेगा। कई बार हम भी ऐसे होते हैं। चर्चेस में आप देखिए भीड़ की भीड़ होती है, क्या पाने के लिए आते हैं? यीशु मसीह से आशीष, यीशु मसीह से अपने जीवन की सारी सुख सुविधाएं। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह जान रहे हैं कि ये भीड़ किस वजह से मेरे पास आ रही है। ये लोग गलील के तिबिरियास से यीशु मसीह के पास यीशु मसीह को ढूंढते हैं। प्रभु को खुशी होती अगर वो लोग अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए नहीं, लेकिन प्रभु से प्रेम करने के चलते, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए यीशु मसीह के पास आते, तो यीशु मसीह को खुशी होती। लेकिन यीशु मसीह इस सारी बातों को हमारे जीवन में जानते हैं। कौन बच्चा मेरे पास किस मनसा से आ रहा है? क्या इसको अपने जीवन में आशीष चाहिए? क्या इसे अपने जीवन में ऐशो आराम चाहिए? क्या इसे नौकरी चाहिए? क्या इसे बीमारी से छुटकारा चाहिए? और हम देखते हैं कि यीशु मसीह से ऐसे ही लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। अगर आप इस पूरे एक सर्वे में आपको पता होगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। 31.5% पूरी आबादी में क्रिश्चियंस का हिस्सा है। यानी कि क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है वो 2.2 बिलियन है। 2.2 अरब सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग जो हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन उतनी भीड़ में भी यीशु मसीह को पता है कि ये भीड़ मेरे को मान तो रही है, मेरे को मानने वाले इस दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो कौन इंसान है जो सच में मुझसे प्रेम करने के चलते मेरे पास आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उस भीड़ को नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर लिखा है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर लोगों को ढूंढता है, उस भीड़ में खोजता है कि मुझसे प्रेम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, मुझको जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है, लेकिन मुझसे प्रेम करने वाले कितने लोग हैं। यीशु मसीह इस बात से खुश होता है।
हम प्रभु को सिर्फ ढूंढते रहते हैं, हर दिन हम प्रभु को ढूंढते हैं। लेकिन हम क्यों ढूंढते हैं? हम ढूंढते हैं कि हमें बीमारी से चंगाई मिल जाए, हम ढूंढते हैं प्रभु को कि प्रभु हमें कर्ज से छुटकारा मिल जाए, हम प्रभु को ढूंढते हैं कि हमें गरीबी से छुटकारा मिल जाए, हम ढूंढते हैं कि हमारे जीवन में धन दौलत आ जाए, हम ढूंढते हैं प्रभु कि हमारे बच्चे सेटल हो जाए, हम ढूंढते हैं प्रभु कि हमारे बच्चों की शादी फिक्स हो जाए, हम चाहते हैं कि हमें अच्छा भोजन, हमारे सुख के लिए अच्छे बड़े घर, भोजन, किसी चीज की कमी ना हो। जैसे वो भीड़ रोटी को खाने के बाद यीशु मसीह के पीछे नेक्स्ट डे भी आ गई थी। हम प्रभु को प्रेम करने के कारण उसके पास आए, ना कि उसके सामने उन चीजों की लंबी लिस्ट को परमेश्वर को सौंपने के लिए। और हम देखते हैं कि जब हमें प्रभु सब कुछ दे देता है, आप देखिए प्रभु जानता है कि हम किस स्वार्थ से प्रभु के पास आ रहे हैं। प्रभु इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और प्रभु हमें दे भी देता है। वो इतना महान परमेश्वर है कि वो हमें सब कुछ दे देता है। और जब हमें प्रभु जब सब कुछ दे देता है, जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जब हम तृप्त हो जाते हैं, तो हम प्रभु से अलग हो जाते हैं। जब हमारा पेट भर जाता है, जब हम जो चीजें हमने प्रभु से मांगी थी, उतने वक्त हम लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमें फिर उन चीजों की आवश्यकता होती है, हम लोग फिर प्रभु को ढूंढने लगते हैं। ये हमारे जीवन में होता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अगर आप मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसके 6 पद में अगर देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए अभी यीशु मसीह कैसे हमने पढ़ा था 26 पद में कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि रोटियां खाकर तृप्त हुए। वो लोग रोटी खाकर तृप्त हो गए थे और इतने सेटिस्फाइड हो गए थे जब तक उन्हें दूसरे दिन भूख नहीं लगी, जब तक उन्हें दूसरे दिन भोजन की आवश्यकता नहीं हुई। हो सकता है कि उस दिन कम भीड़ हो, लेकिन नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा भीड़ हो। वो लोग अपने बच्चों को भी अपने साथ ले गए हो सकता है अपने रिश्तेदारों को भी साथ ले गए हो सकता है अपने आस पड़ोस के लोगों को भी ले गए हो कि अरे हमने तो आज ऐसा आचरण किया, देखा है कि एक जन है जो परमेश्वर का एक जो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, और उसने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खिला दिया। आओ तुम भी चलो, कल तो हम खा के बहुत तृप्त हो गए, आज तुम लोग भी अपना पेट भर लो और क्या, और अपने लिए लेते भी जाना। हम कई बार यीशु मसीह के पास इन्हीं सारी बातों को लेकर के आते हैं और हम सोचें कि यीशु मसीह को उस वक्त कैसा लगता होगा जब हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। यह लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। अगर हमारे अंदर धर्म और भूख, अगर हमारे अंदर धर्म की भूख और प्यास है, तभी हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये तो ऐसा भोजन है। अब आप सोचिए, रोज जो हम भोजन करते हैं, क्या हम एक दिन खाते हैं और क्या हमें दूसरे वक्त उस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती? हमारा पेट फिर खाली हो जाता है, फिर हमें भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को तृप्त करना चाहता है जो धर्म के और भूखे प्यासे हैं। भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसके 9 पद में ऐसा लिखा है कि वो अभिलाषी को जीव से संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। रोटियों से तृप्त तो वो करता ही करता है, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति तो करता ही करता है, लेकिन वो हमारे जीवन को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। बेस्ट, उत्तम, जिससे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। वो उत्तम क्या है? वो उत्तम परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे भजन संहिता अगर आप पढ़े, भजन संहिता उसका 22 अध्याय और उसके 26 पद में ऐसा लिखा है, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। कौन लोग? जो नम्र होगा वो तृप्त भी होगा। और ऐसा लिखा है, जो यहोवा के खोजी हैं। क्या ये सच में, ये जो भीड़ थी, ये क्या सच में परमेश्वर के खोजी थे? क्या सच में यीशु मसीह की खोजी थे? नहीं, ये यीशु मसीह के खोजी नहीं थे। ये लोग रोटियों के खोजी थे। इन्हें रोटी चाहिए थी, इन्हें भोजन चाहिए था, इन्हें मछली चाहिए थी और इन्हें टेस्टी टेस्टी खाना चाहिए था। उन लोग उस चीज के भूखे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नम्र लोग होंगे वो तृप्त होंगे और जो यहोवा के खोजी हैं वो उसकी स्तुति करेंगे।
देखिए, ये जो भीड़ थी, अगर यीशु मसीह को ढूंढते हुए आती तो हो सकता है जय जयकार करते हुए आती, यीशु मसीह की स्तुति प्रशंसा करती हुए आती कि प्रभु तूने मेरे जीवन में कितने अद्भुत काम किए, मैं तेरी स्तुति करता हूं। कोई धन्यवाद देने के लिए वो भीड़ नहीं आई, लेकिन वो फिर से रोटी पाने के लिए आई। और हम लोग देखते हैं कि हमने पढ़ा कि जो धर्म के और भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। ये धर्म क्या है? अगर आप व्यवस्था विवरण, ये धर्म क्या है, अगर आप उसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं, अगर आप उसको समझना चाहते कि धर्म क्या है, तो वो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 25 पद। व्यवस्था विवरण उसका 6 और उसका 25 यह लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, देखिए मैं आपको धर्म की डेफिनेशन बता रही हूँ। हम बहुत से लोग बोलते हैं ना धर्म, ईसाई धर्म या अन्य धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो धर्म है वो तो बहुत से क्रिश्चियन लोग भी नहीं जानते हैं कि प्रभु का धर्म क्या है। क्या यीशु मसीह को जान लेना, क्या यीशु मसीह पे विश्वास कर लेना, बपतिस्मा ले लेना क्या धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है। यीशु मसीह के अनुसार धर्म हमें मिलेगा व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसके 25 पद में। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए क्या धर्म ठहरेगा? यदि अगर आप व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो यहाँ पे परमेश्वर इस्राएलियों को आज्ञाएं, विधियां और नियम बता रहे हैं, और सबसे लास्ट में इस बात को परमेश्वर कहता है कि यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों को मानने में, 1 या 2 नियमों को मानने के लिए नहीं, सारे नियमों को मानने के लिए चौकसी करें। मानना अलग होता है और मानने की चौकसी करना अलग बात है। चौकसी करने का मतलब है कि प्रभु मैंने अब क्या गलत काम किया, प्रभु क्या मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया। हम हर वक्त चौकस रहे, हम हर वक्त सावधान रहे कि प्रभु तेरी आज्ञा को मानने के लिए मैं कितना चौकस हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं को मानने में कितना अलर्ट हूँ। क्या मेरे जीवन से, मेरे मुंह से, मेरे चाल चलन से कुछ ऐसा तो नहीं हो जा रहा है जिसकी वजह से प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानने में निष्फल हो रहा हूँ। लेकिन देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों के मानने की चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये धर्म है। इस धर्म के लिए प्रभु बोल रहा है कि यदि तुम इस धर्म को खोजोगे तो तुम कभी भी भूखे नहीं होगे, और मैं जो धर्म के और भूखे प्यासे हैं मैं उनको तृप्त करूंगा। मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बात है, ये बहुत गहरी बात है। हो सकता है मेरे बोलने में आपको बहुत इजी लग रहा हो, मैंने जब पढ़ा, हम कई बार पढ़े, मुझे भी बहुत इजी लगा, लेकिन आज मैंने जाना कि प्रभु ये धर्म क्या बताता है। ये धर्म ये है कि प्रभु हम तुझे जाने नहीं, हमारे सर पे ये ठप्पा ना लग जाए कि हम ईसाई हैं, हमारे आधार कार्ड में नहीं लिखा दिया जाए कि ये ईसाई धर्म को मानने वाली है, लेकिन हमारे लिए धर्म ये है कि प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं और तेरी सारी नियमों को मानने की जो मैं चौकसी कर रही हूँ, ये मेरे लिए धर्म है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं राज्य और धर्म की खोज। मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसके 33 पद में यहाँ पर जो लिखा है आप सबों को पता होगा। मत्ती उसका 6 और उसका 33 यहाँ लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, सबसे पहले क्या लिखा? पहले, फर्स्ट मोस्ट लिखा है, सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। हमने धर्म तो जान लिया, परमेश्वर का राज्य क्या है, यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को जानना क्या है। लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य को और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा? यदि तुम उसके राज्य, देखिए अगर इस भीड़ को पता होती कि हमें क्या पाने से क्या मिल सकता है तो ये दूसरे दिन रोटी के लिए यीशु मसीह को नहीं खोजती, ये दूसरे दिन अपनी शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यीशु मसीह को नहीं ढूंढती। ये कहती, अरे प्रभु तूने तो हमारे जीवन में सब कुछ दे दिया है, हमने तो तेरे अद्भुत कामों को देख लिया है, और मुझे पता है कि अगर मैं तेरे राज्य और धर्म की खोज करूंगा तो लिखा ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएंगी खुद ब खुद। और लिखा है, पता लिखा है, अगर आप 32 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि अन्य जाति लोग, अन्य जाति यानी जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं,
जिन्हें यीशु मसीह के बारे में नहीं पता है, लिखा है वो जातियां जो यीशु मसीह को नहीं जानती हैं, लिखा है वो इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं। आज बहुत से लोग इन सारी चीजों के नेम के पीछे, फेम के पीछे, शोहरत के पीछे, धन दौलत के पीछे, अपनी पॉपुलैरिटी के पीछे, इन सारी चीजों के लिए ये सारी दुनिया आज भाग रही है। लेकिन देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे बच्चों, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। जो तुम मेरे नाम को जानते हो, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। तुम राज्य की खोज करो, तुम धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। क्योंकि लिखा है कि अन्य जातियां इस वस्तुओं की खोज में रहती हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। जैसे यीशु मसीह जान गए थे कि आज ये जो भीड़ है फिर से रोटी को खाने के लिए मेरे पास आई है, वैसे ही प्रतिदिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, इससे पहले कि हम सुबह उठ के प्रभु के सामने प्रभु की दुहाई दे कि प्रभु आज मुझे किस चीज की जरूरत है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इस चीज की आवश्यकता है। प्रभु ये नहीं कहता कि हम प्रभु से जरूरत की चीज को नहीं मांगे, लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता है कि हम इन चीजों के चलते सिर्फ प्रभु को ढूंढते रहें, सिर्फ इन चीजों के लिए हम प्रभु के लिए हम लोग रोज आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं। ये संसारिक चीजें हैं, लेकिन प्रभु चाहता है अगर तुम राज्य और धर्म की खोज करोगी तो तुम्हें ये सारी चीजें मिल जाएगी। लिखा इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। जैसे यीशु मसीह को पता चल गई थी ये बात कि ये भीड़ जो मेरे पास आ रही है, इन्हें सबसे पहले मैं शारीरिक चीजों से तृप्त करूंगा, सबसे पहले मैं आज इन्हें रोटी और मछली खिलाऊंगा। वो तो भीड़ जानती भी नहीं थी उस दिन कि आज वो इतने अच्छे भोजन, सर आपको पता है कितनी टोकरियां भर के उठाई गई थी, 12 टोकरे भर के उठाए गए थे। प्रभु हमें सिर्फ पेट हमारा नहीं भरता, वो हमें तृप्त करता है, वो इतना तृप्त करता है कि उसमें से कुछ बच भी जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो लिखा है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों को करता हूं कि नहीं। लेकिन प्रभु ये देखना चाहता है कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण में कि जब परमेश्वर ने इस्राएलियों से ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में पहुंचाने जा रहा हूं जो मधु, जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, लेकिन प्रभु ने इससे पहले कि परमेश्वर इस्राएलियों को उस देश में पहुंचाए, एक बड़ी चेतावनी दी थी। और वो चेतावनी हम पढ़ते व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वो तुझको बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे पदार्थों से, ध्यान से सुनिएगा ये परमेश्वर का वचन है, यहाँ लिखा है, और अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वो तुझे दे, जब ये सारी चीजें जिसके लिए तुमने कोई भी परिश्रम नहीं किया। इस्राएलियों ने क्या परिश्रम किया था बताइए? जब यीशु परमेश्वर ने इस्राएली को कनान देश को देने के लिए शपथ खाई थी कि मैं तुम्हें ये देश देने के लिए जा रहा हूं, तो क्या इस्राएलियों से बोला था? इस्राएलियों ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ तुम मेरी आज्ञाओं और विधियों को मानना, और जो परिश्रम तुमने नहीं किया है मैं तुम्हें वो चीज देने के लिए जा रहा हूं जिसके लिए तुमने कुछ भी नहीं किया है। फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं, जो कुएं तुमने नहीं खोदे, जो घर तुमने नहीं बनाए। अब आप सोचिए, एक इंसान जब अपने जीवन में रिटायरमेंट की अवस्था के बाद या अपनी जॉब में रहते जब एक घर को बनाने के लिए सोचता है तो उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है। उसको कई बातें सोचनी पड़ती हैं कि मैं अपने घर को ऐसा बनाऊंगा, कितने लेबर को लगाऊंगा, कितनी पूंजी को लगाऊंगा, मुझे अपना कितना समय देना पड़ेगा, कितनी चीजों को मुझको फेस करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को कनान देश को देने की जब शपथ खाई थी, लिखा है उत्तम देश जिसके लिए इस्राएली को कुछ मेहनत नहीं करनी थी, परमेश्वर ने कहा कि वो दाख की बारियां, वो जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, जब वो तुझे दे, देखिए ये चेतावनी दे रहा है परमेश्वर कि जब वो तुझे दे और जब तू खा के तृप्त हो, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जब तू खा के तृप्त हो जाए, यानी परमेश्वर जब तुझे सब कुछ दे दे, जब तू तृप्त हो जाए, तब 12 पद में ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, तब सावधान रहना। जब हम तृप्त हो जाते हैं तो इसके बाद हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लिखा है
ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसी की सेवा करना। हमारे जीवन में हर दिन यही होता है। जब हमें चंगाई चाहिए होती है, हम तब तक प्रभु को पुकारते हैं जब तक हम बीमारी के बिस्तर पर रहते हैं। प्रभु हमें चंगा कर दे, प्रभु मेरे लिए तू ये कर दे। जब हमारा बच्चा बीमार होता है, खूब दुआ और खूब दुआ बंदगी होती है। जब हमारा बच्चा सफल होता है, खूब प्रार्थनाएं होती हैं। जब हमारे जीवन में पैसों की बीमारियां हो या पैसों की तंगी हो जाती है, खूब प्रार्थनाएं होती हैं, खूब वचन को पढ़ा जाता है, खूब परमेश्वर के वचन से संगति की जाती है। लेकिन क्या होता है, उस वक्त परमेश्वर ये चाहता है कि जब तुझे ये सारी चीजें मिल जाए तब तू सावधान रहना। हमारे जीवन में कहीं ऐसा ना हो कि जब हम संतुष्ट हो जाएं, जब हम तृप्त हो जाएं, तो हम अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाएं। और कई बार इस्राएली इन सारी चीजों से होकर गुजरे। वो लोग ये परमेश्वर को भूल गए। उन्होंने कई बार, जैसे ही मूसा अलग होता था परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने के लिए, वो लोग तुरंत दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने लगते थे। वो लोग गलत गलत काम को करने लगते थे। वो लोग व्यभिचार करने लगते थे। वो लोग परमेश्वर की निंदा करने लगते थे। वो परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करने लगते थे। वो परमेश्वर को भूल जाते थे। और परमेश्वर इस बात को भली भांति रीति से जानता है कि मैं अपने बच्चों को सबसे बेस्ट दे तो रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये सारे लोग संतुष्ट होकर मुझे भूल जाएंगे। आज प्रभु ने हमसे बहुत बड़े बड़े वायदे किए हैं। आज प्रभु ने भी हमें एक उत्तम देश में पहुंचाने के लिए एक वायदा किया है। कहीं ऐसा तो नहीं आज कि हम प्रभु से अपनी जीवन की सिर्फ आवश्यकताओं के लिए उसके पास आ रहे हैं और उसके बाद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आप सोचिए, एक माता पिता को भी कितना खराब लगता होगा जब उसके बच्चे उससे रोज खिलौने को मांगने के लिए आए, उससे रोज सिर्फ कुछ पैसों को मांगने के लिए आए। सिर्फ मेरे लिए कर दो मम्मी, सिर्फ आज मेरे लिए कर दो, और रोज करे और अपने माता पिता की आज्ञाओं को ना माने, अपने माता पिता से प्रेम ना करे। एक संसारिक माँ बाप होने के कारण उस माता पिता को जब इतना बुरा लगता है, तो सोचिए हमारा स्वर्गीय पिता जिसको सब कुछ पता है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है, उसके सामने हम लोग सिर्फ अपने जीवन की, अपने उन शरीरों की आवश्यकताओं के लिए सिर्फ उसके पास आते हैं, ना कि हम उससे सच में प्रेम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि वो जो भीड़ थी बहुत लंबी दूरी तय करके आई थी, बहुत परिश्रम करके हुए आई थी। उन्होंने वो नाव पर, आप सोचिए वो नाव ऐसी नहीं थी कि आज हम सोचते हैं कि हम तुरंत मिनटों में कई जगह हम यात्रा को तय कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं थी। नाव पे चढ़ने के बाद कितना समय लगता था और वो लोग बहुत लंबी दूरी को तय करके फिर से यीशु मसीह के पास आ रहे थे। प्रभु ने एक वचन कहा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 6 और इसी के आगे पद में लिखा 27 पद में, यीशु मसीह जान गए थे और यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। अब आप देखिए यीशु मसीह जान भी गए और अब वो उस भीड़ से क्या कहते हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हमें प्रभु की आवश्यकताएं होती हैं, हम उतने लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चलते, चाहे जितना लंबा समय चल लगे, चाहे जितनी लंबी प्रार्थना करनी पड़े, चाहे जितने दिन परमेश्वर के भवन में करना पड़े। वो फेज हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस वक्त हमें परमेश्वर से कुछ पाना होता है। जैसे वो भीड़ उस नाव पर तब तक यात्रा करती रही जब तक वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच गए। और लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि अगर हमें परिश्रम करना है तो हमें किस चीज के लिए करना है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, लेकिन उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अब मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 प्रकार के भोजन हैं, पहला नाशवान और दूसरा जो अनंत जीवन तक ठहरता है। आप लोग सोचिए, अगर आपको यहां से 3 दिन की, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन की लंबी दूरी तय करनी हो, तो क्या सिर्फ आप अपने बैग में सिर्फ चिप्स का पैकेट और पानी का बोतल लेके क्या 3 दिन की यात्रा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम भी सफर करते हैं, आप में से बहुत लोग सफर करते होंगे। जब हम सफर करते हैं, जब हम लंबे सफर में जाते हैं, तो वैसी भोजन वस्तुओं को अपने बैग में रखते हैं जो काफी लंबे समय तक चले, है ना। हम
जब सफर करते हैं, जब ट्रेन में सफर करते हैं, वैसा भोजन रखते हैं जो जल्दी खराब नहीं होता है। बोलते हैं ना कि कुछ प्याज मत डालो या कुछ पानी नहीं होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि सारी चीज आगे हमारी भोजन में, तो ये सारी भोजन क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। ये भोजन को हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं। और सारी जितनी बहनें इस वक्त देख रही है उनको पता होगा, जब हम लोग जर्नी अपने परिवार के साथ करते हैं तो ऐसी ऐसी वस्तुओं को रखते हैं जो जल्दी खराब नहीं होती है ना। और ऐसा भोजन करते जिसको खा के हमारा पेट थोड़ा भरा रहे। हम उस चिप्स के भरोसे 3 या 4 दिन की रास्ते को तय नहीं कर सकते। तो आप सोचिए, जब हमें इतना जो ये जीवन हमें दिया गया है, क्या इस भोजन को लेके जो आज है और जो थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाता है, क्या उस भोजन को लेके हम लोग अनंत जीवन तक जाने की कल्पना कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। बहुत सी चीजें नाशवान होती है। अगर हम उदाहरण लें तो हम अगर अपने घर के लिए कोई भी वस्तु, फॉर एग्जाम्पल कपड़ा ही खरीदते हैं, तो हम लोग देखते हैं अरे ज्यादा टिकाऊ कौन सी चीज है, अरे ये कपड़ा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, अरे 4 पैसे और लगाने पड़े, थोड़ा और पैसे लगा देंगे, लेकिन क्या होगा, ये कपड़ा थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। अरे वो चीज लेनी है, ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, थोड़ा सा और पैसा लगा देते हैं, ये चीज लंबे समय तक चलेगी। मोबाइल भी जब हम अपने लिए खरीदते हैं तो ऐसे मोबाइल को देखते हैं जिसकी बैटरी बहुत देर तक चले, है ना, लंबे समय तक चलने के लिए, टिकाऊ, जो बहुत देर तक टिके। हम में से हर एक जन चाहता है कि कुछ लंबा और कुछ जो ज्यादा दिन तक चले, वैसी चीजों को हम लें, वैसी चीजों को हम खरीदें। लेकिन आप देखिए, हम लोग किस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हैं? यही बात को यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परिश्रम करो। परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू दुख की रोटी खाएगा, तू परिश्रम करेगा, लेकिन उस चीज के लिए हर वक्त परिश्रम ना करते रहे। उस वक्त के लिए, उस चीज के लिए हमेशा सिर्फ उन्हीं चीजों पे हमारा ध्यान ना लगा रहे जो एक दिन नाश हो जाएगी, और वो चीज जो अनंत जीवन तक ठहरेगा, हम उसको ना अपनाएं। जैसे कि एक तरफ चिप्स का पैकेट है और एक तरफ बहुत एक वैसा भोजन है जो काफी देर तक हमारे पेट को, जिससे हमें भूख नहीं लगी, ना लगे, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ना ही हमें संसारिक भोजन से तृप्त करना चाहते हैं, यीशु मसीह हमें आत्मिक रूप से भी तृप्त करना चाहते हैं। यानी कि अगर 2 प्रकार के भोजन है तो इसका मतलब 2 प्रकार की रोटियां भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहला जो हमारे शरीर को तृप्त करता है और दूसरा जो हमारे आत्मा को तृप्त करता है। हमारा शरीर भी एक दिन नाश हो जाएगा और ये भोजन भी जो हम लेते हैं। अगर हमें इस चीज की आवश्यकता, हमें इस चीज को देखना है कि हमें किस चीज की, हमें अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए, हमें अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। सिर्फ अपने शारीरिक भोजन के लिए ना सोचे। हमने सिर्फ शारीरिक भोजन भी 3 से 4 समय का कर लेते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम कौन सा भोजन करते हैं? आत्मा के लिए हमको कितनी भूख रहती है? अगर आत्मा का है तो आत्मा का भोजन भी अलग है, अगर शरीर है तो शरीर का भी भोजन अलग है। शरीर का भोजन नाशवान है, लेकिन अनंत जीवन का जो भोजन है वो अविनाशी है। सबोपदेशक अगर उसका 6वां अध्याय, और अगर आप 7वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो अभी उसका मन नहीं भरता। क्या मन भर जाता है? नहीं भरता। अगर हमने आज एक बहुत अच्छा खाना बनाया, कल हमें फिर मन करेगा अरे आज दूसरी डिश बनाते हैं, तीसरे दिन अरे आज थोड़ी और दूसरी डिश बनाते, कई यूट्यूब्स को सर्च करते, कई मैगजीन, कई रेसिपी बुक्स को देखते, कुछ नया करते हैं ना, है ना। लेकिन और देखिए उसका मन नहीं भरता। यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य का मन नहीं भरता है, वो हर दिन परिश्रम करता है। और अगर आप 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसके 13 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, भोजन पेट के लिए है, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। ऑब्वियस सी बात है ना, पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। और यहाँ पे 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 13 पद में पौलुस कहता है कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए तो है, लेकिन परमेश्वर दोनों को नाश करेगा।
ऐसी चीजों के लिए परिश्रम करना जो एक दिन नाश हो जाएगी, और हमें पता लगे कि जिस चीज के लिए हम लोग परिश्रम करते हुए आज तो वो नाश हो गई, लेकिन जब आज हमारा जीवन थोड़े दिन का बचा है, तो जिस चीज के लिए हमें परिश्रम करना था, आज हमारे पास समय भी नहीं है कि हम उस चीज को प्राप्त कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। क्या लिखा है? भोजन हमारे शरीर के लिए तो आवश्यक है, लेकिन वो हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ भी नहीं, है ना। बहुत से लोग फास्टिंग करते हैं, 21 डेज का करते हैं, 40 डेज का करते हैं, देखिए, है ना। यदि हम ना खाएं, हमारे शरीर के लिए आवश्यक तो है, लेकिन अगर हमारा ये जो भोजन है हमें परमेश्वर के पास नहीं लेके जा सकता, जैसे ये जो भीड़ थी, ये जो भोजन के लिए यीशु मसीह के पास आई थी, एक्चुअल में ये जो भीड़ थी यीशु मसीह के लिए नहीं आई थी, ये जो भीड़ थी उस नाशवान रोटी के लिए आई थी। ये उस रोटी के लिए आई थी जो यीशु मसीह ने उनको दिया था। यशाया उसका 55 अध्याय, अगर उसके दूसरे पद में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, यशाया 55 और उसका 2, जो भोजन वस्तु नहीं है ना, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो, है ना। और आगे लिखा है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर क्या हो जाओगे? संतुष्ट हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे। हम मोस्टली हमारे, आप सोचिए कितना, अगर आप सर्च करें तो एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना ट्रक, मैंने तो उतना सर्च नहीं किया, पर आप देखिएगा वो कितना ट्रक खाना खा लेता अपने जीवन काल में। क्या वैसे भोजन का, ठीक है हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन वो हम उसमें परिश्रम इतना ना कर दे कि हमें जिस चीज के लिए परिश्रम करना था उस समय को हम लोग बिता दें, जिस चीज के लिए हमें अपने जीवन में परिश्रम करना था उस अनंत जीवन के लिए वो मौके को हम गंवा दें, सिर्फ अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। अगर आप यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए, यानी 2 प्रकार के भोजन जैसे मैंने बताया, नाशवान भोजन भी है तो वो भोजन भी है जो अनंत जीवन तक ठहरता है, अनंत जीवन तक ठहरता है। इसका मतलब ये है कि जो हम डेली भोजन लेते हैं, आप क्या सोचिए, क्या वो हमारे पेट में ठहरता है? नहीं, वो डाइजेस्ट हो जाता है, फिर हमें भोजन की आवश्यकता होती है, फिर, है ना, हमें बार बार ये सर्कल क्या होता है, चलता रहता है। लेकिन यीशु मसीह उस भोजन के लिए बोल रहे हैं कि तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहर जाता है। अब आप सोचिए वो कैसा भोजन होगा जो ठहर जाता है? ये आत्मा का भोजन है, और मैं आपको परमेश्वर के वचन से दिखाना चाहती हूँ। यशाया उसका 55 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। यशाया 55 उसका 10 और 11 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। यहाँ एक सिंपल सा उदाहरण परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दे रहा है, दो चीजों के लिए। वर्षा और हिम क्या करते हैं? आकाश से गिरते तो हैं, लेकिन एक पर्पस के साथ, एक पर्पस से गिरते हैं। क्यों? कि वो भूमि पर पड़े, जिससे बोने वाले को, लिखा है कि वो पड़कर वापस लौट नहीं जाते। आप देखिए, जो वर्षा और हिम भी जो भूमि पर पड़ रहा है वो व्यर्थ ही परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है। लिखा है कि वो वापस लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर, वो भूमि पर पड़ते हैं जिस और उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी नहीं मिलती। अगर वर्षा और हिम ना हो तो क्या हमें अनाज मिलेगा? अभी आप देखिए बहुत सी जगहों में बारिश नहीं हो रही है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो अभी बारिश का वेट कर रहे हैं कि कब धान लगाएं, कब क्या करें, कब अपनी फसल को उपजाएं, वो वेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वर्षा और हिम आकाश से गिरेंगे तो वह व्यर्थ नहीं लौटेंगे, वो भूमि पर पड़कर उपज को उपजाएंगे।
और 11 पद जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पर ऐसे लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। अब देखिए, परमेश्वर का वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। मैं भी भोजन की बात बता रही थी ना। अब देखिए हमारे आत्मा के लिए कैसा भोजन जरूरत है। लिखा है उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन बहुत गहरा वचन है, बहुत ही गहराई से अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो ये वचन जो है, ये वचन किसके लिए लिखा जा रहा है आपको पता है? ये जो वचन है ये यीशु मसीह के बारे में, ये यीशु मसीह को इंडिकेट कर रहा है। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। अगर आप यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़े तो इसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था? परमेश्वर था। और आगे लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा। यहाँ यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो परमेश्वर का वचन है, लिखा है जो मेरे मुख से निकलता है। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में से होकर आया हूँ, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। ये जो हम सोचते हैं कि यीशु मसीह नहीं, ये यीशु मसीह जो परमेश्वर से होकर निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकला, वो जो वचन निकला वो वचन देहधारी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। लिखा वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना पहला और उसका 14 पद में लिखा है और वचन देहधारी हुआ, यानी वचन ने एक देह का रूप लिया, वचन ने एक बॉडी ली, और लिखा है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन था देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमारे बीच में डेरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि ये जो वचन था ये परमेश्वर था, ये जो वचन था ये परमेश्वर, ये देहधारी हुआ, और ये यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने वो वचन देहधारी हुआ, उसने एक देह का रूप लिया और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। लेकिन लिखा है कि अपनों ने उसे पहचाना नहीं, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हम भी कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि यीशु मसीह हमारे पास तो है, यीशु मसीह को तो हम जानते हैं, लेकिन कई बार हम यीशु मसीह के पास ऐसे निकलते हैं कि हमें यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं। हमें सिर्फ यीशु मसीह की जरूरत है तो सिर्फ इसलिए जरूरत है कि हमें उससे कुछ चाहिए। अरे वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन ही है जो आज हमें आत्मिक रूप से तृप्त करता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 34 पद। अब देखिए यीशु मसीह का भोजन। अब ये भोजन क्या है? हमने संसारिक भोजन के बारे में पढ़ा, ये भोजन क्या है? यूहन्ना 4 अध्याय और 34 अध्याय, यूहन्ना 4 उसके 34 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है। अब देखिए, अब भोजन की को मैं परिभाषित कर रही हूँ। भोजन का मतलब है, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये जो यशाया 55 उसका 11 और यूहन्ना उसका 4:34, ये दोनों पद एक दूसरे को टैली करते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे को टैली करते हैं। देखिए यहाँ भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, यानी यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है कि परमेश्वर ने यशाया 55 और उसके 11 में कहा कि मेरा वचन जो मेरे मुख से निकला है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए जान दी है। यीशु मसीह व्यर्थ इस पृथ्वी पर नहीं आए, यीशु मसीह व्यर्थ इस पृथ्वी पर उन्होंने आश्चर्य कर्म नहीं किए, यीशु मसीह व्यर्थ क्रूस पे नहीं चढ़े। यीशु मसीह ने आज आए और हमें जीवन दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत का जीवन पाओ। और इसी वचन को
यशाया में हम पढ़ते हैं कि ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में पहली हो गई थी कि परमेश्वर ने कहा था कि मेरे मुख से जो वचन निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर, यानी यीशु मसीह व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटेगा। और लिखा है कि जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वो सफल करेगा। और यीशु मसीह भी यूहन्ना उसके 4 और उसके 34 पद में कहते हैं कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये है भोजन, ये है भोजन। मेरा और आपका भोजन क्या है? सुबह नाश्ता क्या बनाना है, सुबह खाना क्या बनाना है, रात का डिनर क्या बनेगा, लेकिन क्या जो परमेश्वर का भोजन है उसके बारे में हमने कभी सोचा है? जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार मेरा भोजन ये है कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो, तो हमारा भोजन भी आज यही होना चाहिए कि अगर यीशु मसीह ने हमें भेजा है, यीशु मसीह ने कहा जाओ सारे जगत में मेरे नाम को सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ, जातियों को लोगों को बपतिस्मा दो, उन्हें मेरे नाम के बारे में बताओ। ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलना और उसकी आज्ञा को पूरी करना। क्या इस भोजन के बारे में हम कभी सोचते हैं? अगर आज तक हमने इस भोजन के बारे में नहीं सोचा है तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम सिर्फ संसारिक भोजन के पीछे ही पड़े हैं कि आज उस आत्मिक भोजन के लिए जो यीशु मसीह ने बताया कि ये जो असली भोजन है तुम्हें ये करना है। हम यहाँ देखते हैं मत्ती 4 और उसके 4 पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और हम क्या सोचते हैं? हम खाना खाएंगे, हम अच्छे खाना खाएंगे तो हम जीवित रहेंगे। नहीं, ये पेट भी नाश हो जाएगा, ये भोजन भी नाश हो जाएगा, लेकिन वो जो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा अगर वो हमारे अंदर है तो हम इस पृथ्वी पे तो हो सकता है ये थोड़ा सा जीवन है, लेकिन इस जीवन के बाद भी एक अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन, देखिए उस अनंत जीवन को हम तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक इस भोजन को हम नहीं लेंगे। अगर आत्मा में है तो आत्मा का भोजन ही चाहिए, अगर शरीर में है तो शरीर का ही भोजन चाहिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम शारीरिक भोजन भी लें और उससे कहीं ज्यादा परिश्रम उन बातों के लिए करें जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। हम व्यवस्था विवरण में देखते कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को भूखा भी होने दिया और उन लोगों को, यहाँ पे लिखा है अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 8वां और उसका 3 पद पढ़ेंगे तो लिखा है उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए। परमेश्वर हमें भूखा इसलिए रहने देना चाहता है कि वो हमें नम्रता देखे, वो इसलिए हमें भूखा रहने देता है कि वो हमें कुछ बातों को सिखाए, क्योंकि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे ही वो जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और यीशु मसीह यूहन्ना उसका 6 और उसके 47 वर्ष में कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। प्रेज द लॉर्ड। जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। और 48 वर्ष में देखते हैं लिखा है जीवन की रोटी मैं हूं। अगर अनंत जीवन को पाना है तो इस जीवन की रोटी को खाना पड़ेगा। अगर अनंत जीवन की कल्पना करते हैं तो इस जीवन की रोटी के लिए हमें इस जीवन की रोटी को खोजना होगा। और आगे लिखा है कि ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। प्रेज द लॉर्ड। ये वो रोटी है जो हमें आटा गूंद के तवे पे सिक के नहीं मिलती है, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। और स्वर्ग में लिखा है स्वर्ग से सिर्फ परमेश्वर, स्वर्ग में सिर्फ परमेश्वर है और स्वर्ग से यीशु मसीह आए। और लिखा है ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी। प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मिक रोटी, क्या उस रोटी को पाने के लिए हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं? 51 वर्ष में लिखा है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। और लिखा है यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी को
हमें लेने की आवश्यकता है। इस जीवन की रोटी को हम में से कितने लोग हैं जो पाना चाहते हैं? प्रभु, ये आज तो जो नाशवान भोजन के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, ये तो एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन पता चला कि हमने अपने जीवन के 60 साल, अपने जीवन के 70 साल, अपने जीवन के 40 साल हमने ऐसे ही गुजार दिए। लेकिन आज जब मेरे जीवन के चंद दिन बचे हैं, जब आज मेरे पास समय नहीं है, मैंने उस चीज में परिश्रम नहीं किया जो जीवन था। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। अगर वो लोग जानते कि हमको यीशु मसीह ने, तो वो भीड़ जानती कि आज तो यीशु मसीह ने हमें दे दिया, पर आज हम जान गए कि ये जीवन की रोटी प्रभु है। पता है, कई लोग जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा जीवन की रोटी मैं हूं, तो बहुत से लोगों ने बहुत से चेलों ने लिखा है कि उल्टे फिर गए और लिखा है यीशु मसीह के साथ नहीं चले। कई बार परमेश्वर का वचन हमें बहुत कड़वा लगता है। कई बार परमेश्वर का वचन हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसे लेना ही नहीं चाहते। परमेश्वर ने कहा इस पुस्तक को खा ले, ये तेरे मुंह में मधु से भी मीठी लगेगी। परमेश्वर का वचन मीठा है, इसे लेने की आवश्यकता है, इसे हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता है। यूहन्ना 6 और उसके 57 और 58 वर्ष में लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा, लिखा है जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। क्या आज हम सिर्फ इस जीवन के बारे में सोच रहे हैं? क्या सिर्फ इस जीवन के बारे में सोच रहे हैं? क्या अपने पुरखों के बारे में सोच रहे हैं कि जिन्होंने खाया और मर गए? लेकिन अगर आज इस जीवन की रोटी को, ये जो जीवित परमेश्वर का वचन है, अगर आज इसे हम रोज खाएं, अपने शारीरिक भोजन की तरह अगर हमें इसे लें और इसे अपने हृदय में लिखा है, ये अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन है, ये खत्म होने वाला भोजन नहीं है, ये अविनाशी भोजन है। इसे हमें प्रतिदिन लेना है। परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य की हमें खोज करना है, तब हम तृप्त होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए कि आज ये जो परमेश्वर का वचन है, जो ये जो रोटी है, अगर इसको हम खाएंगे तो हम ना ही कभी भूखे होंगे, ना ही हम तृप्त होंगे। अब देखिए, कोई तृप्त इंसान ही किसी और को तृप्त कर सकता है। जब हम खुद ही इतने भूखे होंगे तो हम क्या लोगों को तृप्त करेंगे? जब हमारे ही अंदर वचन नहीं होगा तो हम दूसरे लोगों में कैसे बांटेंगे? आज हमारे अंदर वचन होना चाहिए, आज हमारे अंदर वचन की भरपूरी नहीं होनी चाहिए। लिखा है ना कि जो कोई भूखा है वो मेरे पास आए। यीशु मसीह ने कहा जो भूखा होगा वही मेरे पास आएगा। अगर आपको भूख लगी है तो आपको यीशु मसीह के पास जाने की आवश्यकता है, ना कि सिर्फ यीशु मसीह को अपने सिर्फ पुकारने की जरूरत है। यीशु मसीह के पास लिखा जो कोई भूखा है, अगर मैं और आप भूखे हैं तो यीशु मसीह के पास जाए और आपको वो जरूर तृप्त करेगा। इस संसार में भले ही हम इन चीजों से एक दिन ये रोटी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इस अनंत जीवन जो ना ठहरने वाला भोजन अगर इसे हमने ले लिया तो वो अनंत जीवन तक ठहरेगा और वो जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, जो ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इस जीवन की रोटी के लिए जिसे आप लोगों ने, अगर आपने लिया है और अगर आप तृप्त हुए हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। और हमेशा हमें आवश्यकता है इस रोटी को अपने जीवन में लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस लाइव सेशन को हम लोग एंड करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ महान पिता परमेश्वर, आज इतने सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आपने सिर्फ मुझसे ही नहीं प्रभु, आज जितने लोगों ने परमेश्वर आपके जीवित वचन को सुना, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उन्होंने मेरे मुंह से निकले हुए शब्दों को नहीं प्रभु, लेकिन आज जिन लोगों तक प्रभु अपने वचन को पहुंचाना चाहते थे प्रभु, उन लोगों ने तो सुन लिया प्रभु, उन लोगों ने तो प्रभु आपकी जीवन की रोटी को प्रभु ले लिया प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती प्रभु जितने लोग प्रभु लोगों ने आज आपके भोजन को लिया है प्रभु, उनको प्रभु आपने तृप्त किया है पिता। हम आपके राज्य और आपके धर्म के भूखे होने पाए प्रभु, ना कि संसारिक चीजों के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने जीवित वचन को हमें दिया और हम अपने आप को ब्लेसेड मानते हैं प्रभु कि आज आपने हम भी अनुग्रह प्रदान किया प्रभु कि उत्तम पदार्थों से प्रभु आपने हमें तृप्त किया है प्रभु। आपका धन्यवाद करते पिता। सारी बातों में प्रभु मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, खासतौर से पिता इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु, और पिता
मैं ब्रदर एंड सिस्टर को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु कि आपने उन्हें चुना। प्रतिदिन वो आपके वचन को लेकर प्रभु आते हैं प्रभु, और प्रतिदिन आपके वचन को बांटते हैं प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप एक एक जन को प्रभु अपने वचनों से तृप्त कीजिए। इस परिवार को पिता बहुत आयत की आशीष दीजिए पिता, और उनके जीवन से पिता बहुत से लोग पिता प्रभु आपके वचनों के द्वारा तृप्त होने पाए प्रभु, और अनंत जीवन को पा सके पिता। जितने लोगों ने वचन सुना प्रभु बहुत आयत से आशीष दीजिए प्रभु, और उनके जीवन की हर एक कामों में प्रभु आप उनकी मदद सहायता अगुवाई कीजिए प्रभु, और अनुग्रह को प्रदान कीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद। आपने बोलने की सामर्थ्य, आपकी उपस्थिति मेरे साथ बनी रही प्रभु। आपकी सामर्थ्य को पिता मैंने अपने जीवन में महसूस किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। अगर कोई गलती हुई प्रभु उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ प्रभु। सारी बातों में प्रभु आपको आदर महिमा देती हूँ। इस प्रार्थना को आपके बेटे महान प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और मैं सच में तहे दिल से, सिर्फ मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु चाहते थे कि आज का जीवित वचन आप लोग सुने और परमेश्वर के वचनों से तृप्त हुए। आपने अपने समय को निकाला। आपने लिखा है ना परमेश्वर के वचन में कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। जिस वचन के लिए हम अपने समय को निकालते हैं वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। और आपने इस समय को दिया। जितने लोगों ने इस वचन को सुना प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, और ऐसे ही हम परमेश्वर के लिए कार्य को करते रहे, और परमेश्वर के वचन से दिन प्रतिदिन अपने आप को भरते रहे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार सिर्फ तृप्ति ना हो, उस वचन के अनुसार चलते रहे। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।